लगातार हिंदुस्तान लाइव पर आप लोगों को हम दिल्ली के खुलने या बंद होने की खबर या फिर लॉकडाउन या नहीं होने की खबर, दुकानें बाज़ार बंद होने या खुलने की खबर ये दिखाते आ रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के। आज इसी संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, क्योंकि लगातार र्यूमर्स फैल रहे हैं और लोग एक दूसरे से फिर वही सवालात कर रहे हैं, खुलेगा नहीं खुलेगा, बंद होगा नहीं होगा। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पूरी दिल्ली खुली है, यानी प्रतिबंध जो है वो सिर्फ NDMC के इलाके में एक बहुत ही छोटा एरिया, वही प्रगति मैदान वाला इलाका और नई दिल्ली में जहाँ जहाँ 5 स्टार होटल्स हैं वो और राजघाट तक रहेगा। पुलिस की तरफ से इस सूचना में ये बात लिखकर सामने आई है कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार एजेंसियां भ्रामक शीर्षकों का उपयोग कर G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनज़र लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की गलत व्याख्या और गलत प्रचार कर रही हैं, जिससे आमजन और समाचार पाठकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आगे बोल्ड करके लिखा है कि ये पुनः दोहराया जा रहा है कि प्रतिबंध केवल NDMC क्षेत्र के एक छोटे हिस्से में लगाए गए हैं, यानी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, पाबंदियां, वही नई दिल्ली के इलाके के अंदर जो नई दिल्ली पुलिस जुरिस्डिक्शन है उसमें, और भारत मंडपम, प्रगति मैदान, 5 स्टार होटल्स से लेकर राजघाट तक का जो एरिया है, इस पूरे कॉरिडोर पर पाबंदी लगाई गई है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 दीपेंद्र पाठक का इस पूरे मामले पर लोगों की अवेयरनेस के लिए, उनकी जागरूकता के लिए क्या कुछ कहना है, एक बार गौर से सुनिए ज़रा। देखिए, G20 एक बहुत ही प्रेस्टिजियस समिट है और ये भारत के लिए और दिल्ली के लिए बहुत गौरव की बात है। इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का की फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस की है, तो हम इसे एज ए चैलेंज और जो एक प्रोफेशनल एक्सेलेंस है उसके साथ हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं और ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आज उसके लिए रिहर्सल्स भी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी। तो जो समिट एरिया है इसके लिए दिल्ली पुलिस के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो उनका फोकस्ड रोल है। बाकी जो तमाम दिल्ली क्षेत्र है जहाँ की का जो कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए और जिसका बियरिंग समिट के ऊपर भी, एक परसेप्शन के ऊपर भी, एक जनरल माहौल के ऊपर पड़ता है, वहाँ वो फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ हो, इसकी बिल्कुल फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है और उसको हम लोग उसके लिए प्लान किए हैं और रिहर्सल्स कर रहे हैं। जो इसमें जितने तरह का एलिमेंट्स होता है, क्योंकि G20 में एक इंटरनेशनल एलिमेंट भी है, नेशनल एलिमेंट भी है। पहले जहाँ कहीं बहुत सारे देशों में जहाँ G20 हुआ है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो लोकल जो कंट्री के भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लेकर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ है, धरना, प्रोटेस्ट, लोगों ने रिंग वगैरह हुआ है। तो उस सब का एक समग्र आकलन किया गया है। और जो दिल्ली पुलिस में चूँकि थाना क्षेत्रों से बहुत सारे लोग मेन समिट लोकेशन पे ड्यूटी पे गए हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो कम्युनिटी पुलिसिंग के एलिमेंट्स हैं, जिसमें पुलिस मित्र हैं, रेजिडेंट एसोसिएशन हैं, मार्केट एसोसिएशन है, या होम गार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस हैं, प्रहरी हैं, इन तमाम लोगों को भी इस व्यवस्था में जोड़कर एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही एक ठीक ठाक मात्रा में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनकी हम हेल्प ले रहे हैं। और आज वो एक रिहर्सल का दिन है जिसमें लोगों का लोकेशन मल्टी लेयर्ड चेकिंग है, तो एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। राइट फ्रॉम नॉर्मल प्रोटेस्ट स्लोगन, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है वो, उससे लेकर कम्युनली जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उन सब में भी, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए।
Delhi Police, we are confident. We will leave no stone unturned and we will see to it that the law and order arrangement and the situation goes flawless and fail-proof, and we will work with polite and firm attitude but thoroughly effective on ground. ये जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं G20 से रिलेटेड, इसके विथ रिस्पेक्ट टू दैट जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उसके साथ हम लोग रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में हैं, साथ ही हमारी भी जो इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन में है, और जहाँ कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई असेसमेंट वैसा आता है तो उसके हिसाब से वहाँ पर इंतज़ाम होता है और उसको कंटेन करते हैं। तो पूरी तैयारी है कि जहाँ कहीं भी मान लिया कोई इस तरह का स्पोरेटिक या फ्लैश सिचुएशन होता है उसको हम लोग इमीडिएटली इन नो टाइम वी विल निप दैट इन बड एंड वी विल कंटेन दैट। देखिए जो तमाम इंतज़ाम जो है जी, क्योंकि बाकी इंटायर दिल्ली क्षेत्र में जो दिनचर्या है बिल्कुल रेगुलर और आम दिनों की तरह रहे, इसके लिए और जो हम हैं इसका जो तमाम अरेंजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस जो है वो ये है कि सिटीजन्स को इनकन्वीनियंस ना हो। तो लेकिन जो हम चेकिंग्स कर रहे हैं या जो अगर मान ले कहीं कोई इस तरह की गड़बड़ी होने की आशंका होती है या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है तो सिटीजन से हमारी यही अपेक्षा है कि पुलिस के साथ सहयोग करें, और ख़ास करके जो हमारे पुलिस मित्र हैं या मार्केट एसोसिएशन हैं या रेजिडेंट एसोसिएशन है, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो एक सहयोग की अपेक्षा है। और सभी को सूचित किया जाता है और काजी थाने की तरफ से कि G20 का इस्तेमाल करें, वेलकम करें। तमाम दुकानदारों को, तमाम रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान ना रखे। यदि अगर किसी की दुकान के आगे सामान रखा हुआ पाया गया तो उसके सामान को उठाकर जमा करा दिया जाएगा। तमाम रहने वाले निवासी और तमाम दुकानदारों को सूचित किया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि तमाम दुकानदार अपने नौकरों की वेरिफिकेशन कराएं और तमाम मालिक मकान अपने अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं। यदि अगर कोई भी व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन के पाया गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि आपकी दुकान के आगे अगर कोई लावारिस वस्तु रखी हुई पाई जाए, कोई खिलौना, कोई बैग, कोई अटैची, तो आप उसको हाथ न लगाएं। आप उसकी इत्तला फौरन पास की चौकी में दें या 112 नंबर पर कॉल करें। और काजी थाने की तरफ से आप सभी को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर संगीन हालत में आपको नजर आए या कोई वाहन लावारिस आपको खड़ा हुआ पाया जाए तो आप उसकी इत्तला फौरन पास की चौकी में दें या 112 नंबर पर कॉल करें। G20 को वेलकम करें और काजी थाने का इकबाल बुलंद रहे, और काजी थाने का इकबाल बुलंद रहे। धन्यवाद।